हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा और हर एक क्वेश्चन का मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, कह रहा है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका वो कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। उससे कुल 14% का लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची? तो ये सवाल पढ़कर ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सवाल एलिगेशन टाइप का सवाल है, एलिगेशन से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिए हैं और उनका कंबाइंड परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो एलिगेशन से सवाल होता वहाँ पे लगता है। ठीक है, तो देखिए एक भाग पे उसने 8% प्रॉफिट कमाया, दूसरे भाग पे उसने 18% प्रॉफिट कमाया और ओवरऑल उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 14%। तो ओवरऑल वाला बीच में लिखते हैं। अब एलिगेशन में आप सब जानते हैं कि हम लोग अंतर लेंगे, तो इसका अंतर लोगे तो कितना आएगा? 6, और इसका अंतर लोगे कितना आएगा? 4। अंतर लेने के बाद जो नंबर आता है तो वो रेशियो होता है। वो क्या होता है? रेशियो होता है। अंतर लेने के बाद जो नंबर आता है वो रेशियो होता है। वो रेशियो किसी का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 8% पे 4 यूनिट लिखा है, 18% पे 6 यूनिट लिखा है। जब इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 10 यूनिट है, ये जो 10 यूनिट है वो 1000 किलोग्राम के बराबर है। 1000 किलोग्राम के बराबर। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या करो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम। 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम। कह रहा है कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। तो 8% लाभ पर कितनी मात्रा बेची? तो आप कहोगे 4 यूनिट। 4 यूनिट बेची और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 किलोग्राम। तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 400 किलोग्राम। तो 400 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। कह रहा 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 21 इंटू एसपी। यहाँ से सीपी अपन एसपी निकाल लो। सीपी अपन एसपी जब निकालोगे कितना आएगा? 21/28। 7 से भाग दो 3 बार, 7 से भाग दो 4 बार। सीपी के सामने 3 लिखा है, एसपी के सामने 4 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की चीज़ उसने 4 पे बेची, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 का। किस पे? हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी कितना है? 3। तो 1/3 आप जानते हो 33.33%। तो 33.33% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। ये व्यक्ति विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वो गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये सवाल जो है ये बेईमान बेईमान दुकानदार बेईमान दुकानदार पर आधारित सवाल है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। मान लो उसने 1000 1000 1000 ना लेके हम 100 लेते हैं। 100 यूनिट उसके पास उसने खरीदी थी, उसको 20% लाभ पर बेच दिया। तो 100 यूनिट को जब 20% लाभ पर बेच दिया तो कितने बेचा होगा? तो आप कहोगे 120 यूनिट पे बेचा होगा। भाई 100 यूनिट की चीज़ उसके पास थी, मान लो उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेचा? 120 यूनिट यूनिट पे बेच दिया, 120 यूनिट पे बेच दिया। कह रहा बेचते समय वो गलत भार का प्रयोग करता है, मतलब 10% कम तौलता है। बेचते समय वो 10% कम तौलता है। भाई 100 यूनिट पे 100 यूनिट ना देकर 100 यूनिट बेचना चाहिए उसको, लेकिन 100 यूनिट वो नहीं बेच रहा है, बल्कि उसमें 10% कम तौल रहा है। मतलब कितना? 90 यूनिट तौल रहा है। कितना तौल रहा है? 90 यूनिट तौल रहा है। और मतलब वो 90 यूनिट की चीज़ 120 यूनिट पे बेच रहा है। भाई 100 यूनिट की चीज़ 120 पे बेचनी चाहिए, तभी तो उसको 20% लाभ होता है। लेकिन वो 100 यूनिट ना बेचकर 10% कम बेच रहा है। मतलब 90 यूनिट की चीज़ वो 120 पे बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 30 का प्रॉफिट। किस पे? 90 पे इंटू 100।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, वो हो जाएगा 33.33%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है, 15% की हानि हो रही है, 15% की हानि मतलब 15/100, हानि मतलब माइनस, ठीक है। तो सीपी मान लो 100 था, तो 15 की हानि हो गई तो एसपी कितनी हो गई, तो आपको हो गई 85। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो सीपी कितना है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 85। भाई 5 से काट दो तो क्या हो जाएगा 20, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 20:17 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए, गोपी एक लड़का है जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक स्थान ए से स्थान बी तक जाता है। क्योंकि स्थान बी पर वो वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। मतलब गोपी जो है वो किसी चीज़ को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी जाता है, क्योंकि स्थान बी पे वो वस्तु 15% कम मिलती है। मान लो ये ए पे वो 100% की वो वैल्यू थी जब उसने खरीद, यहाँ जब खरीद रहा है तो 15% कम मिल रही। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो वस्तु कितने मिल रही, 85% पे मिल रही, तभी तो 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। यद्यपि आने जाने में उसे 150 रुपये खर्च होते हैं, आने जाने में उसको 150 रुपये लगते हैं, और फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। फिर भी जब वो स्थान बी पे खरीदता है तो उसको 150 रुपये का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा, ये आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि 15% की वैल्यू 300 है, 15% की वैल्यू 300 है, आप यही सोच रहे होगे। लेकिन उसको 300 का प्रॉफिट थोड़ा होता है, उसको 300 का प्रॉफिट नहीं होता है, उसको तो प्रॉफिट 150 का होता है ना। तो उसी में तो उसको प्रॉफिट होगा भाई, 150 रुपये में उसको प्रॉफिट होता है, तो उसी का तो हम परसेंटेज निकालेंगे। तो ये 300 को बनाना है, 150 क्या करे 2 से भाग कर दे। तो 2 से जब भाग करोगे कितना आ जाएगा 150, और 2 से इसमें भी भाग करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.5%। तो 7.5% का उसको लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। 4% का लाभ होता है मतलब वो 104% की वैल्यू थी जो उसने 1040 में बेची। 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो 100% पे क्या होता है, 100% पे सीपी होता है, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो। मतलब 1,000 रुपये की वो चीज़ थी, उसने खरीदी थी, उसकी सीपी 1,000 थी। यदि उसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। भाई 1,000 की चीज़ वो कितने बेच रहा है, 950 में बेच रहा है। 1,000 की चीज़ 950 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको। कितने का लॉस हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है। किस पे, 1,000 पे इंटू 100। तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा, तो 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपये का अधिक लाभ होता। भाई एक टीवी है जो 5% लाभ पर बेचा गया, कह रहा है 5% लाभ पर ना बेचकर 10% लाभ पर बेचते हैं तो उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता। भाई परसेंट कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 5% बढ़ गया, और रुपये कितने बराबर है, तो 1,000 के बराबर है। 5% की वैल्यू 1,000 के बराबर है। 100% पे हमेशा सीपी होता है, तो इसको 20 से गुणा कर दो 100 बनाने के लिए, तो इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। तो 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 158। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। 25% कितना होता है, आपका हो गया 1/4। और लागत मूल्य के, तो लागत मूल्य के मतलब तो सीपी कितना है 4 है, और एक प्रॉफिट पे बेची गई, मतलब एसपी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत भाई प्रॉफिट बताइए, तो एक प्रॉफिट तो एक ही का हो रहा है ना। अब विक्रय मूल्य पर बताना है, विक्रय मूल्य कितना है 5 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20%। तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 159 देखते हैं। ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे 4% के लाभ पर सी को बेचा, सी ने उसे 91 रुपये अदा किए हो, तो ए ने उसकी कीमत कितनी अदा की। तो भाई ए ने मान लो x रुपये दिए और 5% लाभ पे बी पे बेच दिया। तो 5% लाभ, 5% आप जानते हो 5% होता है 1/20, और लाभ हो रहा है तो प्लस, मतलब 21/20 से गुणा कर देंगे, तो ये बी को बेच दिया। बी ने उसे 4% लाभ पर, 4% होता है 1/25, लाभ मतलब प्लस, मतलब 26/25 पर सी को बेच दिया। और सी ने कितने रुपए अदा किए, तो 91 रुपये अदा किए। 13 से काटोगे तो 2 बार, 13 से काटोगे तो
7 बार, 2 से काटोगे तो ये 10 बार, तो सॉल्व करोगे और 7 से काट दो तो ये 3 बार, तो सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 250 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 3। जब इसको भाग करोगे तो 83.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। कह रहा है यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई कमीशन, कमीशन मतलब कह दो डिस्काउंट। डिस्काउंट, कमीशन को आप डिस्काउंट भी कह सकते हो। भाई जब 10% डिस्काउंट कमीशन दिया जा रहा था तो प्रॉफिट कितना हो रहा था? तो आप कहोगे 20% का। लेकिन जैसे ही कमीशन 15% बढ़ा दिया तो प्रॉफिट आपको कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो ये प्रॉफिट आपको बताना है कितने का होगा। तो भाई इनको हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आप कमीशन का रेशियो निकाल लो। कमीशन का रेशियो 5 से काटोगे तो 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार, मतलब कमीशन का रेशियो क्या है? 2:3 है। और यदि आप कमीशन का रेशियो का यदि आप उल्टा कर दोगे, कमीशन के रेशियो को यदि आप रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। मतलब 2 और 3 रेशियो में कमीशन था, आप इसको रिवर्स कर दो, 3 और 2 रेशियो कर दो तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। 3 और 2 रेशियो में कर दोगे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20% है। 20% है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20/3%। हमें निकालना 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20/3 इंटू 2%, इसको सॉल्व करोगे तो 40/3%, इसको और सॉल्व करोगे तो 13 सही 1/3%, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और बहुत ही, जितना बड़ा सवाल है उतना ही इजी सोल्यूशन है इसका। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से एक कम रुपए के मूल्य पर बेचता है, फिर तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से एक कम रुपए पर बेचता है। इसी प्रकार वो 11 पुस्तकें बेचता है। यदि छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि के प्रतिशत बताइए। तो मान लेते हैं, माना उसने प्रत्येक पुस्तक, भाई प्रत्येक पुस्तक को एक ही क्रय मूल्य पर खरीदता है, तो माना प्रत्येक पुस्तक की सीपी, मान लेते हैं प्रत्येक पुस्तक की सीपी क्या है? तो आप कहोगे ₹X, मतलब प्रत्येक पुस्तक को वो ₹X में खरीदता है। और जबकि उसकी टोटल टोटल सीपी देखी जाए तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 11 पुस्तकें खरीदी है तो 11x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11x, मतलब 11x में उसने सभी पुस्तकें खरीद ली। अब वो बेचता कैसे है ये देख लीजिए। भाई छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेच देता है। छठवीं पुस्तक जो है उसको सीपी पे बेच देता है, मतलब एक्स पे बेच देता है। बच्ची कौन सी? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। यहाँ कौन सी बच्ची? 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली। अब क्या कर रहा है वो? हर पुस्तक को एक एक कम पे बेच रहा है, एक एक कम रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो मान लो कि भाई देखो, इस पुस्तक को ₹1 कम पे बेचेगा, मतलब x-1 पे बेचेगा, इसको x-2 पे बेचेगा, इसको x-3 पे बेचेगा, इसको x-4 पे बेचेगा, इसको x-5 पे बेचेगा। तो इसको अब ज़्यादा बेचेगा, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5। तो इस मूल्य पे तो एक एक कम पे बेच रहा है। देखो ये एक कम पे बेचीस, फिर इस पे एक कम पे बेचीस, फिर इस पे कम पे बेचीस, तो मतलब एक एक अंतर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए सीपी कितना। भाई देखिए जब इसको आप सबको जोड़ोगे ना तो ये 5 माइनस वाला ये 5 कट जाएगा, ये 4 माइनस वाला ये 4 से कट जाएगा, 3 माइनस वाला ये 3 से कट जाएगा, ये 2 माइनस वाला ये 2 से कट जाएगा, और ये 1 माइनस वाला इसे 1 से कट जाएगा। जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11x आएगा। मतलब ये उसका एसपी आ गया। भाई 11x में उसने खरीदा था और 11x में उसने बेच दिया, तो क्या उसको कोई प्रॉफिट हुआ? क्या उसको कोई लॉस हुआ? तो आप कहोगे नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट मतलब नो लॉस, 0% का प्रॉफिट हुआ, 0% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। एक व्यापारी ने 150 रुपये में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा, मतलब ये इसका सीपी है 150 रुपये। उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होगा? मतलब एमपी निकालना है। 10% की छूट दी गई और 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप ये याद कर लीजिए, जब भी आपको सीपी और एमपी दिया हो, प्रॉफिट और लॉस दिया हो, तो एक फॉर्मूला होता है
तो ये सवाल हम लोग फॉर्मूले से करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा आपका, डिस्काउंट जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे भी बहुत यूज़ होगा। इसको आप याद कर लीजिए, CP/MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। तो कितना CP है, तो आप कहोगे 150 है। MP निकालना है, ठीक। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, तो आप कहोगे 10, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे 10। इसको सॉल्व कर लो तो 90/110, ठीक है। तो यहाँ पे 30 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, 30 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो MP वैल्यू कितनी आ जाएगी, MP की वैल्यू आ जाएगी 550/3। इसको जब भाग करोगे तो 183.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। अरुण 120 रुपये में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है। तो अरुण एक लड़का है जो 120 रुपये में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ वो स्वाति को बेच देता है। तो उसने स्वाति को 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो 120 को जब 25% लाभ पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 150 में बेच दोगे, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, 120 को 25% लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब 125/100 से गुणा करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। स्वाति क्या करती है, उनको दिव्या को बेच देती है। अब ये पता नहीं कितने बेच दिया। फिर दिव्या 10% लाभ के साथ 198 बेच देती है। दिव्या जो होती है वो 10% लाभ के साथ, प्रॉफिट के साथ 198 बेच देती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 198 बेचा गया है वो 10% लाभ पर बेचा गया है, मतलब ये 110% की वैल्यू 198। तो 11 से काटोगे तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। एक जीरो यहाँ चिपका दो, एक जीरो यहाँ चिपका दो। मतलब दिव्या ने 10% लाभ पर बेचा, तब 198 का, तो 180 की चीज़ उसने 10% लाभ पर बेची होगी, तभी तो 198 बेची। अब क्या कह रहा है कि स्वाति कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया। भाई स्वाति ने 150 रुपये में चीज़ खरीदी थी, 180 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे 30 का। किस पे, 150 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 500 को काटेगा 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वो 10% की हानि पर, मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपये में बताइए। तो भाई ये भी सवाल जो है एलिगेशन से होगा। ये भी सवाल किससे होगा, एलिगेशन से होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। भाई यहाँ लिखो मेज और यहाँ लिख दो कुर्सी, ठीक। भाई मेज को 10% हानि पे बेचा और कुर्सी को 10% लाभ पे बेचा, लेकिन ओवरऑल उसको 10 रुपये का हानि हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ, सॉरी, ओवरऑल उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए एलिगेशन में क्या होता है, अगर यहाँ परसेंटेज दिया तो यहाँ भी परसेंटेज दिया तो यहाँ भी परसेंटेज होना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं 10% जो लाभ हुआ है वो कितना परसेंटेज है। भाई 10 रुपये का लाभ हुआ, कितना टोटल है, 500 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2% प्रॉफिट आएगा, ठीक। अब एलिगेशन में अगर प्लस प्लस अंतर लेना होता है तो प्लस प्लस में है तो अंतर क्या होता है, घट जाता है। तो 10 और 2 का अंतर 8। इसका जब अंतर लोगे तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, ठीक, 12 हो जाएगा। मतलब मेज को 8 यूनिट पे बेचा और कुर्सी को 12 यूनिट पे बेचा, जबकि बेच कितने में रहा है, 500 में बेच रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। क्या करना है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। कुर्सी के सामने कितना, 12 यूनिट लिखा है, तो 12 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 25 जब चलो करोगे तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रैक 10,000 में खरीदे, उनमें से 5 क्रैक खो गए। अब वो शेष क्रैक में से प्रत्येक क्रैक किस दाम पर बेचेगी, उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। बहुत अच्छा सवाल है। भाई 25 क्रैक उसने खरीदे थे, ये उसका CP है, और कितने में खरीदे थे, आप कहोगे 10,000 में खरीदे थे। लेकिन 5 क्रैक उसके क्या हो गए, खो गए, तो कितने बचे, 20 क्रैक बचे। अब वो 20 ही क्रैक को बेच पाएगा। कह रहा 20 क्रैक को कितने रेट पर बेचे। भाई अगर वो 20 क्रैक को 1,000 पे बेचेगा, एक क्रैक उसको कितना पड़ेगा, एक क्रैक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, 20 से डिवाइड कर ले। एक क्रैक उसको पड़ेगा 500 रुपये का। कितने पड़ेगा, 500। लेकिन उसको 25% का लाभ भी चाहिए, तो 25% 500 पे बेचेगा तो उसको तो भाई ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ठीक है।
तो उसको 25% का लाभ भी चाहिए, तो 25% लाभ चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 500 की चीज़ 25% लाभ पे बेचनी पड़ेगी। मतलब 25% कितना होता है, 25% होता है भाई 25 में 125/100 से गुणा कर दो, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। 125 में जब 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, 625। तो 625 में उसको बेचना पड़ेगा, तब उसको 25% का लाभ होगा। मतलब 625 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक विक्रेता 15% छूट देता है अगर ग्राहक किसी वस्तु के लिए 318.75 की राशि अदा करता है, तो वस्तु की सूची कीमत बताइए। सूची कीमत मतलब उसकी अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस बताइए। भाई 15% छूट दी तो कितने की वैल्यू है, 85% की। तो 85% पे आपने बेचा होगा, 85% पे बेचा है, परसेंट में 85 पे बेचा, जबकि वैल्यू कितनी, एक 318.75। 1% की वैल्यू जब आप निकालोगे, 1% की वैल्यू आपने निकालोगे तो 318.75 अपॉन 85 करोगे। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर दो, 318.75 अपॉन 85 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरी वैल्यू कितनी, 375 3.75 में कट जाएगी, और 100 से गुणा करोगे तो 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 प्रति लीटर की दर से खरीदता है। मतलब सीपी बात करें तो उसने 12 लीटर खरीदा और 1 लीटर कितने का पड़ा, 25। तो कितने का हो गया, 300 रुपये उसने अपनी जेब से लगा, जिसमें 5 लीटर पानी मिलाकर वो 10.40 प्रति लीटर की दर से बेच देता है। अब भाई बेचा कैसे, तो 25 लीटर तो दूध है, 5 लीटर पानी मिला दिया, मतलब 30 लीटर हो गया। और कितने बेचा, रेट कितना है 10.40। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 312 आ जाएगा रुपीज़। भाई 300 रुपये चीज़ बेची 312 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 का। किस पे, 300 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 168 देखते हैं। बिक्री मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में x% की हानि के बराबर है। तो x बताओ। तो SP पे 20% की हानि CP में x% की के बराबर है। CP में x% की हानि के बराबर है, तो x कितना है। भाई बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल इससे नहीं होगा। भाई 20% होता कितना है, तो 20% का हो गया 1/5 होता है, और हानि हो रही मतलब माइनस। और नीचे क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, तो नीचे क्या है, SP है। मतलब 5 रुपये की जब आपने चीज़ बेची तो आपको 1 रुपये का लॉस हुआ, मतलब कितने में खरीदा होगा, तो आप कहोगे 6 रुपये में खरीदा होगा। जब 6 रुपये में खरीदा होगा तब 5 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 1 की हानि हुई होगी। अब कह रहा है लागत मूल्य में x% की हानि के बराबर है। x% की हानि के बराबर है भाई, तो हानि 1 की हो रही है, और लागत मूल्य कितना, 6 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ वही होता है, 355 में बेचने पर हानि होती है, वस्तु क्रय मूल्य। तो इस टाइप का सवाल मैंने ट्रिकी से बताया था, आपको याद होगा। तो CP निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 425 प्लस 355 अपॉन 2, जोड़ दो भाई, हो जाएगा 780/2। इसको और भाग करोगे तो कितना जाएगा, 390। 390 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 170 देखते हैं। A और B का संयुक्त रूप से 1650 रुपये का लाभ हुआ, और उन्होंने निश्चित किया कि वो उसका इस प्रकार हिस्सा करेंगे कि A के लाभ का 1/3 भाग B के लाभ का 2/5 भाग के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लो तो A/B कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 6/5। इनको जब जोड़ोगे कितना आएगा, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1650। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150। क्या कह रहा है, B का लाभ बताओ। तो B का लाभ, B कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 इंटू 5 मतलब 750। तो 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, मेंस का सवाल है। चल देखते हैं 171। कह रहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% बराबर। आई किसी वस्तु के विक्रय मूल्य SP का 4% उसके CP के 5% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, SP/CP आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/4। और वही कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। इस सब चीज़ों का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं था, ठीक है, सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ थी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य कितना है, 4, और विक्रय मूल्य कितना, 5, तो 4/5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
172 देखते हैं। कह रहा है पिछले वर्ष श्री ए ने 2 चित्रकारी खरीदी। इस वर्ष उन्होंने उनमें से प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपये प्रति चित्रकारी के हिसाब से बेच दिया। उनमें से एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% हानि हुई। तो श्री ए का कुल लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो 25% लाभ, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये ऑप्शन, इस सवाल को हम लोग ऑप्शन का भी सहारा लेंगे। ठीक है, 25% लाभ मतलब 1/4 लाभ हुआ, तो प्लस मतलब 4 की चीज़ उसने 5 पे बेच दी। ठीक, दूसरी चीज़ 25% उसको क्या हुई, हानि हुई। 25% आप जानते हो 1/4 होता है, हानि मतलब माइनस, मतलब दूसरी चीज़ जब बेची तो 4 की चीज़ 3 पे बेची। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपये प्रति चित्रकारी के हिसाब से बेची, मतलब एसपी सेम है, सबको एसपी सेम है यहाँ पे, तो एसपी को सेम कर लेते हैं भाई। एसपी को सेम करने के लिए ये एसपी है, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है, तो सीपी और एसपी को सेम करना है तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, तो इसमें भी करना पड़ेगा, और यहाँ 5 से कर दो तो इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। ठीक, आप समझिए, तो एक का कुल लाभ या हानि बताइए। भाई यहाँ पे जब आप जोड़ोगे ना इनको तो कितना आएगा, 32। इसको जब जोड़ोगे ना कितना आ जाएगा, 30। मतलब 32 रुपए की चीज़ उसने 30 रुपए में बेच दी, मतलब 2 रुपए की उसको क्या हुई, हानि हुई है। 2 रुपए की हानि हुई है, तो हानि हुई है, तो लाभ वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे तो कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ तो हो ही नहीं रहा है ना भाई, इसको हानि हो रही। और कितना है, 32। भाई 2 की हानि किस पे, 32 पे हुई है। 2 की हानि किस पे हुई है, 32 पे हुई है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 1/16। तो इसको तो 1/16 आप क्या होता है, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। भाई इसका आएगा 6 सही 1/4%, तो हानि हुई है, इतनी तो हानि हुई है, 6 से 1/4%। ठीक, 6 से 1/4% की हानि हुई है। अब देख लेते हैं यहाँ पे भाई हानि हुई कितनी है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 2,000। 2,000 की हानि हुई किस पे, 20,000 पे, इंटू 100। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे 20,000 मतलब यहाँ पे 20,000 दो चार 40,000 की, इसको जब सॉल्व करोगे 3 जीरो ये कट जाएंगे, 3 जीरो, और 1 जीरो ये कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, और 2 से काटोगे तो 5%। तो 5% इसमें ऑप्शन आ रहा है, मतलब 5%, 5% की यहाँ पे देखा जाए, देखो होनी चाहिए हानि कितनी, 6 से 1/4%, और दिया कितना ऑप्शन में, 5%, तो 5% से ज़्यादा हानि हो रही है। भाई ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से कितना हानि हो रही है, तो आप कहोगे 6 से 1/4% हानि हो रही है। ठीक है, मतलब 5% से ज़्यादा हानि हो रही है ना, 2,000 तो 5% है ना, 5% ज़्यादा हानि हो रही है, कम तो हो नहीं रही, तो ये हानि कम वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, एक ही बचा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा मेरे ऑप्शन करने का तरीका। भाई 5% से ज़्यादा हानि हो रही है, यहाँ कितना लिखा है, 6 से 1/4%, 6 से 1/4% की हानि हो रही है, जो कि 5% से ज़्यादा है, मतलब 5% से ज़्यादा हानि हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौर से 30% कम का बट्टा इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है भाई, 100 की चीज़ उसने कितने बेच दी, 10% लाभ पर 110 पे बेच दी, और 30% कम तोला, मतलब कितना तोला, 70। 70 की चीज़ 110 पे बेच रहा है, कितना 40 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 70 पे, इंटू 100। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 400/7। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी मेंस का सवाल है, ठीक है, बहुत इजी सवाल था। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। भाई 20% की हानि हो रही है, 20% कितना होता है, 1/5, हानि हो रही है मतलब माइनस, मतलब 5 रुपए की चीज़ और एक कम पे बेची, मतलब 4 पे बेच दी। तो कह रहा है विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए। भाई विक्रय मूल्य कितना है, 4, और एसपी कितना है, 5, तो 4 में किसका गुणा किया जाए कि वो क्रय मूल्य बन जाए, तो आप भाई 5/4 से गुणा कर दो। 5/4 से गुणा करोगे तभी तो 5 बनेगा। भाई 4 रुपए में बेचा था, 5 बनाना है, इससे गुणा कर दे, 5/4 से करते, 5/4 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची, यदि वो 140 अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ। भाई पहले 30% की हानि हो रही थी,
अब वो कह रहा है 40% का लाभ हो रहा है, तो इनका अंतर कितना है? जब प्लस माइनस का अंतर लेते हैं तो जोड़ते हैं 70%, यही वैल्यू है 140। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 200। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 176 देखते हैं। ए ने बी को 12% हानि पर घड़ी बेची। बी ने वह घड़ी सी को 12.5% लाभ पर बेच दी। यदि ए उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी थी, तो ए को लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। ए को लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो भाई देखो, यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। अच्छा सवाल है। ए ने बी को 12% हानि पर घड़ी बेची, मतलब ए ने 100 में खरीदी थी, 12% कम में बेच दी, मतलब 88 में बेच दी। चीज़ समझ में आई? बी ने सी को 12.5% के लाभ पर बेच दी। 12.5% आप सभी जानते हो, 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। मतलब लाभ पे बेची, मतलब प्लस, मतलब बी ने 8 चीज़ में खरीदी थी और 9 पे बेच दी। ठीक है। यदि अब देखो यहाँ पे बी 2 बार आ गया, बी एक बार 88 आया, बी एक बार 8 आया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इन दोनों बराबर करने के लिए 11 से गुणा, यहाँ 11 से गुणा, ये हो जाएगा 100/88/99। अब कह रहा है यदि ए उस कीमत पर घड़ी बेचता, ए उस कीमत पर घड़ी बेचता जिस कीमत पर सी ने खरीदी है, ए को लाभ और हानि प्रतिशत होते। भाई ए ने 100 रुपये में चीज़ खरीदी थी और बेचनी, यदि वो सी पे बेचता है, मतलब कितने का लॉस होता है? 1 का लॉस होता है। किस पे? 100 पे, इंटू 100। 100 कट जाएगा, 1% की यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177, ये एलिगेशन वाला सवाल है। कौन सा सवाल है? एलिगेशन। कह रहा है कोई व्यक्ति टाइप ए के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है, और टाइप 1 के केक को 15% लाभ और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपये का लाभ हुआ, टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ टाइप 1 लिख लेते हैं और टाइप 2 लिख लेते हैं। भाई टाइप 1 को 15% लाभ पर बेचा तो प्लस 15%, और टाइप बी को 10% हानि पे बेचा तो माइनस का 10%। ठीक है। तो एलिगेशन में क्या होता है, अगर यहाँ परसेंटेज दिया, यहाँ परसेंटेज दिया, तो बीच में परसेंटेज होनी है। लेकिन बीच में क्या दिखा? यदि उसको 30 रुपये का कुल लाभ होता तो 30 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। कितने दिया है? 900 इंटू 100, ये जीरो जीरो कट जाएगा। जब 3 से काटोगे तो ये 10, 3 से काटोगे तो 3, मतलब 10/3% का उसको क्या हुआ? उसको लॉस हुआ। 10/3% का उसको लाभ हुआ, सॉरी लाभ हुआ, तो प्लस हो जाएगा। अब जब इसका अंतर लोगे ना बाबू, इसका जब अंतर लोगे तो इसका अंतर कितना आएगा? तो इसका अंतर आएगा 35/3। तो इसका अंतर जब लोगे तो कितना आएगा? तो इसका आएगा 40/3। ये तीन कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 8 बार, 5 से काटोगे तो ये 7 बार, मतलब कितना आएगा? 8/7। 8/7। ठीक, 8/7 आएगा। ठीक। अब ये समझिए, तो मतलब पहला केक उसने 8 यूनिट पे बेचा और दूसरा केक उसने 7 यूनिट पे बेचा। पहला केक 8 यूनिट पे बेचा, दूसरा 60 यूनिट पे बेचा। तो ये उनका क्या है? सीपी है। ये क्या है? सीपी है। मतलब ये सीपी मतलब पहले केक को उसने 8 यूनिट पे खरीदा था और दूसरे केक को उसने 7 यूनिट पे खरीदा था। तो ये उनका क्या है? सीपी है। तो और सीपी आपको निकालना भी है, मतलब ऑप्शन जो होगा वो इनके मल्टीपल होगा। तो देखिए क्या ऑप्शन ए, देखिए क्या 8 का 100 मल्टीपल होता है? तो आप कहोगे नहीं, ये तो कट गया। ये वाला देखिए, तो भाई ये लग रहा है, क्योंकि 8 से पहले ये भी डिवाइड होता है और 7 से ये भी डिवाइड होता है। ये देखिए 8 से ये डिवाइड होगा क्या? नहीं, ये भी गलत। ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट तो मालूम होना ही चाहिए। सवाल को जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% की हानि होती है, मतलब वो 50% की वैल्यू है 18,450। अब कह रहा है 50% का लाभ चाहिए, मतलब 150 में बेचना है। तो भाई 50% को 150 में बेचना है, किससे गुणा कर दे? 3 से। तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। कितना जाएगा? 55,350। 55,350 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 179 देखते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है।
तो 33 सही 1/3% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/3 होता है, कम है मतलब माइनस। और तुलना किससे की जा रही है, एक पेंसिल का क्रैमूल एक कलम के क्रैमूल से, तो कलम के क्रैमूल नीचे वाला होगा, मतलब सीपी, कलम का सीपी नीचे होगा और पेंसिल का सीपी ऊपर होगा। ठीक है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रैमूल पर बेचता है तो उसका लाभ कैसे बताइए। भाई यहाँ पे पेंसिल लिख दो और यहाँ पे कलम लिख दो। कलम का सीपी कितना है, तो कलम का सीपी है 3 और पेंसिल का सीपी 1 कम है, मतलब कितना है 2। और कलम पेंसिल कितनी है, तो आप कहोगे 4 पेंसिल, तो 4 से गुणा कर दो। और कलम कितने हैं 5, 5 से गुणा कर दो। मतलब पेंसिल 8 खरीदी और कलम कितनी है 5। भाई 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रैमूल पर बेचा, तो भाई यहाँ पे 4 पेंसिल को बेचा, 4 पेंसिल को बेचा, तो 4 पेंसिल भाई एक पेंसिल की मूल कितना है 2 का, और 4 पेंसिल बेचा मतलब कितना 8, तो 8 इंटू सी पी, ये बराबर हो जाएगा 15 इंटू एस सी पी के। 8 इंटू एस पी बराबर हो जाएगा 15 इंटू सी पी के। एस पी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा, तो एस पी अपॉन सी पी हो जाएगा 15/8। मतलब सी पी के सामने कितना लिखा है 8, एस पी के सामने कितना लिखा है 15। तो 8 की चीज़ 15 पे बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ 7 का। किस पे 8 पे इंटू 100, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 87.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। भाई इस लाइन को ध्यान से देखिए ना, 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रैमूल पर बेचा, 4 पेंसिल को बेचा और एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो 4 पेंसिल कितने हो जाएंगे 8 की, बेचा इनको तो एस पी कितने 5 पेंसिल के क्रैमूल पर, 5 पेंसिल, एक पेंसिल कितना 3 रुपए का, 5 पेंसिल कितना हो जाएगा 15, उसके सी पी का। यहाँ से सॉल्व किया हमने। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 180। एक वस्तु के क्रयमूल्य का 170% लाभ होता है। यदि क्रयमूल्य मतलब 100 मान लो उसका सीपी था, तो लाभ कितना हुआ 170 का लाभ हुआ। कितने में बेच दिया, एक 270 में बेच दिया। भाई 100 की चीज़ 170 लाभ में बेच दी, मतलब 270 में बेच दी। यदि क्रयमूल्य 20% की वृद्धि कर जाए, आप क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा 120। लेकिन विक्रय मूल्य समान है भाई, बेच अभी अभी भी बेच कितने बनाए हो 270 में बेच रहे हैं, तो नया लाभ से भाई 120 की चीज़ 270 में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है 150 का। किस पे 120 पे इंटू 100, तो 30 से काटोगे तो 5 बार, 30 से काटोगे 4 बार, 400 को काटेगा 25 बार, 25 का गुणा 5 में करोगे तो 125, 125% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मेंस का सवाल है। ठीक है, मेंस का सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। ये सवाल मैंने बहुत, इस टाइप का सवाल मैंने बहुत बार कराया है। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 60% कम दाम में खरीदता है और 90 रुपये में कम पे बेचता है तो उसे 50% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, सीपी को मान लो 100x, सीपी क्या मान लो 100x मान लो। अब एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो भाई उसने 20% लाभ पे बेच दिया, कितने बेच दिया 120x। यदि वो वस्तु को 60% कम दाम में खरीदता, भाई 100x में खरीदा था, यदि 60% कम में खरीदता मतलब कितने में खरीदता 40x में खरीदता, और 90 रुपये कम में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। भाई 90 रुपये कम में बेचता तो उसको 40x की चीज़ को 50% लाभ होता, मतलब 50% लाभ होता है। इसका मतलब 150/100, 150/100। तो इसको काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको काटोगे ये 2 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, इसका गुणा करो कितना जाएगा 60x, मतलब 60x पे बेचता भाई। तो 120x की चीज़ वो बेच रहा है 60x पे। 120x की चीज़, तो 60x बराबर 90 है। ठीक, 60x बराबर क्या है 90 है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/6। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। कह रहा है क्रैमूल का मान बताओ, तो क्रैमूल कितना है, तो आप कहोगे 100x, और x की वैल्यू कितनी है 3/2। तो उसे जब 100 को काटो कितना आएगा 50, 50 का गुणा करो 3 में तो कितना आ जाएगा 150। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। कह रहा है एक दुकानदार 150 प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो जाती है
तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु किस कीमत पर बेचनी होगी। 15% भाई 15% क्या होता है, तो आप कहोगे 3/20। 15% क्या होता है, 3/20 होता है, और नष्ट हो गए मतलब माइनस। मतलब टोटल क्वांटिटी अगर मैं 20 मान लूँ, टोटल क्वांटिटी में क्या मान लूँ, 20 मान लूँ, जिसमें से 3 नष्ट हो जाता है, तो बचा कितना, 17। तो 17 को उसे बेचना है, 17 को उसे बेचना है। मान लो एक रेट है एक्स, एक्स रेट पे बेचना है भाई, 17 को उसे एक्स रेट पे बेचना है, ठीक है। और खरीदी कितने में, तो बहु कहोगे भाई 20 क्वांटिटी उसने खरीदी कितने में, 150 रुपये में खरीदी, 150 प्रति किलोग्राम की खरीदी, ठीक। अब इतने में खरीदी थी, लेकिन उसको प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 20% का। भाई ये तो इतने में खरीदा, उसको 20% प्रॉफिट भी चाहिए, तो क्या करोगे, 120/100 से गुणा कर दोगे। तो 20 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 30 बार कटेगा, और इसका जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 17। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 3600 बटे क्या आ जाएगा, 17। तो ये रेट है। जब इसका आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका भाग करोगे तो 211 सही, 13/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी मेंस का सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी की लागत मूल्य बताइए। तो 8% पहले लाभ पे बेचना था, लेकिन 8% लाभ पर ना बेचकर 8% हानि पे बेचा, तो भाई अंतर कितना है, तो आप कहोगे 16%। तो 16% की वैल्यू कितनी है, 28। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 28/16। 100% पे CP होता है, तो 100% क्या हो जाएगा, 28/16 अपॉन इंटू 100। तो भाई 4 से काटोगे तो ये 7 बार कटेगा, 4 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 100 को 25 बार, 25 का गुणा कराओगे तो 175। 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। तो एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, और दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर 56,100 रुपये में बेचता है। उत्पादक के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो भाई उत्पादक के लिए लागत मूल्य मान लेते हैं एक्स है, क्या है, एक्स, ठीक है। उत्पादक के लिए वो दुकानदार, वो विक्रेता को कितना बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। 10% कितना होता है, 1/10, तो 11/10 से गुणा कर देंगे, लाभ है ना भाई। अब विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, 20% कितना होता है, 1/5, और लाभ है मतलब 6/5 से गुणा कर देंगे। आप दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है, मतलब कितने बेचता है, 85/100 पे। तो ये वस्तु ये एक वस्तु किसने, ग्राहक ने खरीदी, कितने में खरीदी, 56,100 में, 56,100 इसके बराबर कर देंगे, 56,100 के बराबर कर देंगे, ठीक है। 5 से काटोगे तो ये 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 17 बार कटेगा, ठीक है। 17 से काटो इसको, 17×3 = 51, 17×3 = 51, ये कट जाएगा। 3 से काटो तो ये 2 बार कटेगा, 3 से काटो तो ये 1,000, 1100, और 11 से काट दो तो ये 1,000 पड़ जाएगा, ठीक। और इससे ये काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 वहाँ चल जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000, 50,000। तो 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 185। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 185। किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया, x का मान बताओ। तो मान लेते हैं इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए CP मान लीजिए 100 है, CP कितना है, 100 है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 200% बढ़ाकर अंकित किया गया, मतलब भाई CP को 200% बढ़ाकर अंकित किया गया। जब इसको 200% बढ़ाकर अंकित करोगे तो कितना अंकित हो जाएगा, 300, तो MP 300 हो गया। अब 25% छूट देने के बाद इसे 540 में बेच दिया गया। भाई इसको 25% छूट दोगे, कितने बेचते, 25% कितना होता है, 1/4, कितने बेच रहे हो, 3/4 में बेच रहे हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 75 गुणा करा दो कितने, 225, तो 225 में बेचा गया, जबकि बेच कितने रहा है, 540 में, मतलब 225 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 540 है।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540/225। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2.4। सर एक्स का मान बताओ, एक्स कितना है 100, तो 100 एक यूनिट की वैल्यू है, ये 100 यूनिट है। सीपी कितना है 100 यूनिट, तो 100 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 2.4 में 100 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 240। तो 240 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये मेंस का सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है, उसे 10% नुकसान होता है, मतलब वो 90% बेचता है, तो 90% की वैल्यू 14.4 है। ठीक है, तो और 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.4/90। तो 100% पे हमेशा सीपी होता है 14.4/90 इंटू 100, तो ये सीपी आ गया। ये क्या आ गया सीपी। अब उसे 25% लाभ भी कमाना है, तो 25% लाभ, भाई ये सीपी को 25% लाभ कमाना है तो इसको 25% लाभ पे बेचना है, तो 125/100 से गुणा करा देंगे। 100 कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से हटेगा 0। ठीक है, तो 9 से काटोगे तो 9 से काटोगे तो ये कटेगा, 16 से काटोगे 9 से काटोगे 16 बार, 9 से काटोगे 100 बार। ठीक, और 25 से काटोगे तो ये 5 बार, 25 से काटोगे तो ये 4 बार, 4 से काटोगे तो इसको ये 4 4 पंचे 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 187 देखते हैं। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया मार्जिन बताइए। तो भाई सीपी मान लेते हैं, सीपी है 100 और लाभ कितना हो रहा है 150, तो एसपी कितना होगा, तो आप कहोगे 250। भाई 100 रुपये की चीज़ उसमें 150 का लाभ हो रहा है तो 250 होगा कि नहीं होगा। कह रहा है यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए, भाई 100 की चीज़ 25% बढ़ा दो कितना हो जाएगा 125। लेकिन अभी बेच आप 250 में ही रहे हो, तो भाई डबल बेच रहे हो ना, डबल बेच रहे हो कि नहीं, मतलब 125 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 125 सी पी ए इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा 100%। 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी मेंस का सवाल है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को 10% लाभ पर, बचे हुए भाग को 16% लाभ पर ताकि बेचता है, ताकि उससे कुल लाभ 14.2% हो, तो उससे कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचे। तो ये भी सवाल जो है एलिगेशन से हो जाएगा, एलिगेशन से सवाल हो जाएगा। एलिगेशन सवाल करने के लिए यहाँ पे लिखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट भाग को 10% लाभ पर बेचता है, सेकंड भाग को 16% लाभ पर बेचता है, और ओवरऑल उसे 14.2% का लाभ होता है। एलिगेशन में हम लोग अंतर लेते हैं तो इसका अंतर कितना आएगा 4.2, इसका अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 1.8। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 से काटो तो ये 9 बार, 2 से काटो तो ये 21 बार, 3 से काटो तो ये 3 बार, 3 से काटो तो ये 7 बार। मतलब फर्स्ट भाग को जिसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको 3 यूनिट पे बेच रहा है, और जिसमें 16% प्रॉफिट हो रहा है उसको 7 यूनिट पे बेच रहा है। मतलब फर्स्ट भाग जो होगा वो 3, और टोटल कितना आ रहा है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2000 किलोग्राम। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 किलोग्राम। भाई कितनी हो जाएगी 200 किलोग्राम। 3 यूनिट निकालना है तो 200 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 600 किलोग्राम। तो 600 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10% लाभ पर कितने किलोग्राम पे बेचा, 10% जिसमें लाभ हो रहा था उसको कितने किलोग्राम पे बेचा, तो 600 किलोग्राम बेचा, तो 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 198 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक यूज़र कार डीलर जिस किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, तो जब 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसको लॉस होता है। यदि वो 9.2 लाख रुपए में बेचे तो उसको प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट होता है उसकी हानि का 3 गुना है, उसकी हानि का 3 गुना। मान लो हानि है -x, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 3x। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अंतर लेंगे और इसका भी अंतर लेंगे, तो इसका माइनस और प्लस का अंतर लोगे तो क्या हो जाएगा 4x, इसका अंतर लोगे तो क्या जाएगा 1.6, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1.6/4, इसको जब भाग करोगे तो 0.4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0.4 आ गई। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद बताइए, जब आपने 7.6 लाख रुपए में कोई चीज़ बेची, आपको 0.4 का लॉस हुआ, तो कितने में खरीदी होगी भाई। जब आपने 7.6 लाख रुपए में कोई चीज़ बेची और आपको 0.4 का लॉस हुआ, तो आपने कितने में खरीदी होगी, ज़्यादा में खरीदी होगी। मतलब 7.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ये मेंस का सवाल है। 2017 के मेंस में ये सवाल पूछा गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है। इनमें से 10% व्यर्थ हो जाते हैं। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है और इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहे जिससे 8% लाभ 8% कर भी शामिल है रुपये प्रति बैरल में। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि 36 रुपये में एक रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदते हैं, लेकिन उसमें 10% क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मतलब 90% की वैल्यू है 3600। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 40। 100% पे हमेशा सीपी होता है, 100% पे क्या हो जाएगा, 4000। तो इस 4000 की चीज़ वो खरीदी थी, 4000 प्रति बैरल की चीज़ वो थी। ठीक है। अब उसमें 5% का लाभ भी प्राप्त करना चाहता है और 8% कर भी शामिल है। तो 4000 की चीज़ है, 5% लाभ भी इसमें प्राप्त करना चाहता है, तो 105/100 और 8% कर भी शामिल है, तो कितने बेचेगा भाई, 8% ज़्यादा बेचेगा ना, 108/100। इसको सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये जीरो गया। इसको सॉल्व कर लो। 5 से काटोगे तो 21 बार, 5 से काटोगे तो ये 2 बार, 2 से इससे काटो 2 बार, तो ये 216 इंटू 21, तो आखिरी में 6 आएगा। यूनिट डिजिट जब गुणा करोगे तो आखिरी में 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते क्वेश्चन नंबर 191। किसी वस्तु पर लाभ 120 है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य वही रहे, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल हमने करवाया भी है। तो आप सीपी मान लो, सीपी मान लो 100 है, क्या है 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 का हो रहा है। मतलब 100 की चीज़ में जब आप बेच रहे हो 100 की चीज़, तो 120 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कितने में बेच रहे हो भाई, 120 ज़्यादा में बेचोगे तो 220 में बेच रहे हो। ठीक है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दे, क्रय मूल्य पहले 100 था, इसको 10% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 110। लेकिन कह रहा है सीपी वही रखे भाई, एसपी वही रखे, मतलब उसी दाम पे बेचें। मतलब पहले 100 की चीज़ 220 पे बेच रहे थे, तब 120% का लाभ हो रहा था। अब 110 रुपये की चीज़ 220 पे बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 110 का हो रहा है। और किस पे, हमेशा सीपी पे होता है, 110 नीचे इंटू 100। ये पूरा कट जाएगा, कितना आएगा, 100%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम हैं। उनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर, शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वो सभी आमों पर बेचने पर 13% लाभ कमा सके। तो ये भी सवाल एलिगेशन वाला है। कौन सा सवाल है, एलिगेशन। एलिगेशन से सवाल हो जाएगा। ठीक है। तो 20% इधर लिखो, लाभ है, और 10% इधर लिखो, ये भी लाभ है, और 13% बीच में लिख दो। इनका अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसका अंतर लोगे कितना आ जाएगा, 3। मतलब 20% को 3 यूनिट दर्जन आम थे, और 10% पे 7 यूनिट दर्जन आम थे। इनको जब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 200 दर्जन। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 200 दर्जन। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 20 दर्जन। क्या निकालना, 20% लाभ पर कितने आम दर्जन बेचे भाई, 20% लाभ पर कितने, 3 यूनिट बेचे। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए मेंस का सवाल है, कितना ईजी सवाल है। ठीक है। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 193। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य दुगना हो, तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। कह रहा है 193 क्वेश्चन, कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य दुगना है, तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ बताओ। लाभ बताना है, क्या बताना है, लाभ। तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है भाई, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 से निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप कहोगे 65%। ठीक। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। चीज़ समझ में आ रही। ठीक है। तो ये 65% के लिए क्या लिखेंगे, 65/100। ठीक। 65 को क्या लिखेंगे, 65/100, क्योंकि ये 100 नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दो, सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दो, मतलब 3x कर दो। और सीपी का मूल्य दुगना कर दो, मतलब कितना कर दो, 2x। अपॉन यहाँ हो जाएगा सीपी, मतलब 2x। भाई सीपी को दुगना कर दो। ठीक। अब सॉल्व कर लो, तो 65/100 और ये हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे x अपॉन 2x, तो x से x अपॉन 2x, x अपॉन 2x हो जाएगा। ठीक भाई, तो काट नहीं सकते, x अपॉन 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको जब डिवाइड करोगे ना भाई, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 3x अपॉन 2x माइनस ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2x। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, देखो इस चीज़ से यहाँ समझिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। भाई यहाँ पे क्या लिखा है, 65 अपॉन 100, और यहाँ क्या लिखा है, 3x माइनस 2x अपॉन 2x। तो 2 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 50। यहाँ हो जाएगा 65 अपॉन 50, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन x। इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सॉल्व करोगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। आप क्या करो, आप क्या करो, 65 अपॉन, इसको काट लो, 5 से काटो, तो इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13। 5 से काटो तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 13/10। एक्स से भाग करो तो ये हो जाएगा 3, और इसको जब एक्स से भाग करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक भाई, ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 13/10, और ये 2 यहाँ चला जाएगा, इसको यहाँ भेज दो, 13/10 और 2 यहाँ भेज दो। ठीक, 2 यहाँ पे भेज दो। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 यहाँ भेज देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 13/10 प्लस 2 बराबर, ये हो जाएगा 3। 13/10 प्लस 2 बराबर 3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पे, तो 193 सवाल जो है अच्छा सवाल है, और ये ऐसे नहीं होगा, सवाल है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं सवाल। किससे करेंगे, ऑप्शन से। जो सवाल अगर आपका कंसेप्ट से ना हो रहा हो तो वो सवाल आप ऑप्शन से किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं, क्या लिखा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या है, सीपी मान लो 100 है, और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा, तो आप कहोगे 110 होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दिया, मतलब जो आप बेच रहे थे जिस मूल्य को, उस पे उसको 3 गुना पे बेचो, मतलब 3 गुना कर दो तो कितना, 330 पे बेचो। और क्रय मूल्य को दुगना कर दो, क्रय मूल्य 100 था, इसको दुगना कर दो, कितना, 200 पे बेचो। तो कह रहा है आपको लाभ 65% का होना चाहिए। ठीक, मतलब अब 200 की चीज़ आप 330 पे बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 130 का। किस पे, 200 पे इंटू 100। अगर ये सॉल्व करने पे 65% आ रहा हो तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, वरना और भी ऑप्शन ट्राई मारेंगे। इसको जब काटोगे तो ये दो कट, दो दो जो जीरो कट जाएंगे, तो 130 में जब 2 का भाग करो कितना आएगा, 65%। और मतलब ये 65% आ भी रहा है, मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन हमने ऑप्शन नंबर डी इसलिए उठाया क्योंकि ऑप्शन नंबर डी लग रहा था। आप
इनमें से कोई भी उठा सकते हैं, कंसेप्ट फेल हो जाएगा। तो समझ लीजिए आप क्या कि जैसे आप ऑप्शन नंबर ए उठा रहे हैं, तो ये अगर 65% बन गया तो आंसर ये हो जाएगा, अगर नहीं बना तो अगला ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, तो हम तो यहाँ कंसेप्ट बताने के लिए मैं ये बताने के लिए ये कैसे कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी बताया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, नया सवाल है, मेंस का सवाल है, और आप सभी जानते हैं मेंस के सवाल हमेशा नए होते हैं। चल देखते हैं 194। कह रहा है खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है, व्यापारी उसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरो को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए पड़ा। मान लो खनिक को हीरा पड़ा 100 रुपये, उसने 40% लाभ पे बेच दिया, मतलब 140/100। व्यापारी को बेच दिया, व्यापारी ने उसे ग्राहक को 25% लाभ पे बेच दिया, मतलब 125/100 बेच दिया। तो ये ग्राहक ने खरीदा था, जबकि कितने में खरीदा, 56 लाख में। तो बस सॉल्व कर लो। तो भाई 25 से काटोगे तो 5 बार, 25 से काटोगे तो 4 बार, 1 0 1 0 कट गया। 2 से काटोगे 7, 2 से काटोगे 2, 7 से काटोगे तो 8, 8 दूनी 16 और 1, एक्स बराबर क्या जाएगा 160, 160/5। 5 से जब भाग दोगे कितना जाएगा 32, तो 32 लाख रुपए इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 32 लाख रुपए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी सवाल था। 195 देखते हैं। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूँ है, उसमें से एक भाग को 20% लाभ पर बेच दिया, बचे हुए 12% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे 17% लाभ हुआ। आप समझ गए होंगे सवाल एलिगेशन से होगा। किससे होगा, एलिगेशन से। ठीक है, तो एक तरफ लिखो 20% प्रॉफिट, और एक तरफ लिखो 12% प्रॉफिट, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 17%। तो इसका अंतर लो तो कितना आ जाएगा 3, इसका अंतर लो तो कितना आ जाएगा 5। तो 20% में कितना आ रहा है 5 यूनिट, और 12% में कितना आ रहा है 3 यूनिट। इनका जो जोड़ दोगे तो टोटल यूनिट आता है 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 1600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 किलोग्राम। क्या निकालना, 20% लाभ पर कितना गेहूँ उसने बेचा। 20% लाभ पर कितना बेचा, 5 यूनिट बेचा, 5 × 200, मतलब 1000 किलोग्राम उसने गेहूँ बेचा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सब मेंस के सवाल हैं। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने मतलब 46,000 रुपये में जब उसने एक स्कूटर बेचा तो उसको कुछ लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब मान लो उसको एक्स का लॉस हुआ। यदि उसने 58,000 रुपये में वो उसे बेचता तो उसको लाभ होता, प्रॉफिट होता। ये प्रॉफिट जो होता है नुकसान से दुगना होता है। नुकसान कितना हुआ, एक्स का हुआ, तो प्रॉफिट क्या होता है प्लस में होता है, कितना होता है 2x। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे, प्लस माइनस का अंतर क्या होगा 3x, और इसका अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। भाई 3 से भाग करोगे 4,000 आ जाएगा। लागत मूल्य बताना है, तो बताइए एक्स की वैल्यू 4,000 है। जब उसने 46,000 रुपये में, सोचो जब उसने 46,000 रुपये में अपना स्कूटर बेचा तो उसको एक्स का नुकसान हुआ, और एक्स कितना है 4,000, मतलब 4,000 का नुकसान हुआ। तो आप खुद बताइए उसने कितने में खरीदा होगा। भाई जब उसने 46,000 रुपये में अपना स्कूटर बेचा तो उसको 4,000 का नुकसान हुआ, मतलब उसने वो स्कूटर कितने में खरीदा होगा। तो इसको जोड़ देंगे, भाई ज़्यादा में खरीदा होगा तभी तो 4,000 जोड़ देंगे, मतलब 50,000 में खरीदा होगा। कितने में, 50,000 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है और अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो शेष अनाज को इस तरह से बेचे की योजना बनाता है ताकि उसे 40% प्रॉफिट कमा सके। तो उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना होगा। मान लो 100 यूनिट, मान लो 100 यूनिट, 100 किलोग्राम मान लो उसने अनाज खरीदा था। ठीक है, तो 100 किलोग्राम उसने अनाज खरीदा कितने में, 1 किलोग्राम 30 में है, तो उसका टोटल अनाज सीपी कितना पड़ गया, टोटल सीपी पड़ गया 3,000। भाई चीज़ समझ में आई। उसने 100 किलोग्राम अनाज खरीदा और 1 किलोग्राम कितने का 30 का है, तो उसका टोटल सीपी कितना हो गया 3,000। कह रहा 20% बेकार चला गया। भाई 100 किलोग्राम में 20% बेकार चला गया तो कितना बचा 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम बचा। कह रहा वो 80 किलोग्राम को किस रेट पे बेचे। तो भाई मान लो वो रेट आर रेट पे बेचे। ठीक, ताकि उसको 40% का लाभ हो। भाई 3,000 की चीज़ वो 40% लाभ पे बेचना चाहता है, मतलब 140/100।
सॉल्व कर लो। तो ये दो जीरो कट जाएंगे। आर की वैल्यू जब निकालोगे तो 140 इंटू 30/80। जीरो से जीरो ये कट जाएगा, ठीक है, जीरो से जीरो ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 70 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 15। तो जब गुणा करोगे तो 52.5 किलोग्राम रुपए इसका रेट आ जाएगा प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, सवाल इस टाइप के सवाल हम करवा चुके हैं, ठीक है। आपको ये सवाल खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए था, ठीक है। 198 देखते हैं। देखिए जितने भी सवाल हमें मिल रहे हैं सब मेंस के मिल रहे हैं और 2017 के मिल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको लगाइएगा। 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। तो ये सवाल हम लोग क्या करें, ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से चाहे ना करो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 25% पहले देख लेते हैं। 25% कितना, 25% का लाभ हो रहा है। 25% कितना होता है, 1/4 प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 4 की चीज़ उसने कितने में बेची, 5 पे बेची। 4 की चीज़ उसने 5 पे बेची। भाई 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर। 25 आइटम, भाई 4 की चीज़ 5 पे बेची और ये 4 वाली चीज़ कितनी है, 25 है। तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो कह रहा 5 वाली चीज़ कितने में बेचेगा। भाई यहाँ पे क्या लिख दें कि ये 100 बन जाए, यहाँ पे क्या लिख दें कि 100 बन जाए, तो आप कहोगे 20 लिख दो। तो कितना, 20, 20 आइटम बेचा। कितना बेचा, 20 आइटम, तभी तो 100 बनेगा। भाई आय के बराबर है ना, ये इसको आय के बराबर आ रहा है ना, बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, मतलब जितने में खरीदे उतने में ये, तो 20 के बराबर। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं 199। एक मद जो है 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिसमें 15% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य बताइए। तो 15% लाभ हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है, मतलब 115% की वैल्यू है 7130। 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 7130 में भाग कर दो 115। और 100% की वैल्यू हमेशा सीपी होती है, तो 7130/115 इंटू 100। तो जब इसको भाग करोगे, जब इसको आप क्या करोगे, भाग करोगे, क्या करोगे, बेचा जाता है जिससे 15% लाभ होता है। तो जब आप इसको भाग करोगे, क्या करोगे, भाग करोगे, तो इसको भाग कर लेते हैं। तो ये 4 और 6, 6 बार जाएगा 690, ठीक। 690, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 और 0। तो 6 बार जाएगा फिर 2 बार जाएगा, तो 62 और डबल 0, तो 6200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6200, ठीक है। कैलकुलेशन था वो कुछ नहीं था, जब इसको आप काटोगे तो ये 62 बार कट जाएगा पूरा, और 2 जीरो हैं तो कितना हो जाएगा, 6200। तो 6200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना रुपया है। तो सीपी भाई 73 वस्तुओं की सीपी कितनी है, 73 वस्तुओं की सीपी कितनी है, आप कहोगे 5110। एक वस्तु की सीपी निकाल लें, एक वस्तु की सीपी निकालोगे तो 5110/73, तो कितनी बार चला जाएगा, 70 बार। तो एक वस्तु की कीमत 70 रुपये है। अब देखो कह रहा 89 वस्तुओं की एसपी कितनी है। तो दिया है 5607। एक वस्तु के एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5609 में 89 का भाग कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहोगे 63 बार। मतलब सीपी है 70 रुपये और एसपी कितना है, 63 रुपये। भाई सीपी और एसपी बराबर होने चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। जितनी वस्तु आपने खरीदी और उतनी वस्तु बेच रहे हैं, तभी आप बता पाओगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वरना नहीं बता पाओगे। मतलब 70 रुपये की चीज़ आपने खरीदी और 63 रुपये में बेच दी, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 7 का। किस पे, 70 पे इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है, तो 10%, ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ 10%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 151 से लेके
क्वेश्चन नंबर 200 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। और फोर्थ पार्ट को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मुझे गांव भी जाना पड़ा जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि आपको डेली वीडियो में अपलोड करके दूंगा। ठीक है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि बहुत समय से मैं आप सभी लोग का कमेंट पढ़ रहा था। आप लोग ने बहुत मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर वीडियो डालिए वीडियो डालिए, लेकिन मैं नहीं डाल पा रहा था, मेरी कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, लेकिन आज से डेली वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग क्या कीजिए, इसी तरह प्यार बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।